हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास रहेगी रीजनिंग की, जो कि आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए है। दोस्तों, रीजनिंग की जो ये क्लास है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए हम हमारी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हो आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी। ये जो 3 बुक्स हैं, पहले हम इन तीनों बुक्सों की चर्चा कर लेते हैं, क्यों ये हमारे लिए अग्निवीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आर्मी में। ठीक है, तो ये है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी, ठीक है, भर्ती परीक्षा के लिए है। अब इस बुक्स में है क्या है, आप ध्यान से देखना। पहला, सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, सामान्य अध्ययन के साथ सभी प्रश्नों की थ्योरी और अभ्यास पेपर के प्रश्न भी हैं। अभ्यास प्रश्नों के टॉपिक के अनुसार दिया गया है। ठीक है, मूल विधि के साथ शॉर्टकट भी दी गई है। आपको जो बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ शॉर्टकट कंसेप्ट भी आपको यहाँ रखे गए हैं। कठिन प्रश्नों के लिए आपको हल दिए हैं। जो भी आपका जो टिपिकल क्वेश्चंस है उसका आपको बैक में आपको हल सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक गाइड है। इस गाइड को लेकर आप अपनी जो आर्मी अग्निवीर जीडी की जो एग्जाम है उसकी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस किताब को आज ही लेकर आप अपनी जो मिशन है उसको अचीव करने के लिए तैयार हो जाइए और आज इस किताब को खरीद कर आप आगे बढ़िए। दूसरी बुक्स है हमारी एसके बुक्स द्वारा की गई, ये रेड कलर की बुक है, ध्यान रखना। अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी अभ्यास पेपर हैं बेटा, ये मॉडल पेपर हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये रेड बुक आपको इसके बुक्स के जो क्वेश्चंस हैं पेपर सेट आपको हुबहू जीडी में दिखाई भी दे जाता है। ठीक है, तो ये 50 पेपर्स हैं दोस्तों। इन 50 पेपर से ही आपका आर्मी अग्निवीर जीडी का पेपर एज इट इज पैटर्न पर दिखाई दे जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ जाएंगे। तो इसे लेकर आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसे भी आप जारी करिए। ठीक है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको पता लगेगा कि आप कितने क्वेश्चन कितने टाइम पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तीसरी बुक्स है हमारे एसके बुक्स द्वारा की गई तर्क शक्ति परीक्षण की। ठीक है, ये रीजनिंग की बुक्स है जो आपके आर्मी अग्निवीर में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 5, उन सभी क्वेश्चंसों के अच्छे से अच्छे आप पूरे अटेम्प्ट करने के लिए और अधिक से अधिक अभ्यास करने के लिए, और कुछ टिपिकल या मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने के लिए आप ये हमारी रीजनिंग की बुक्स में प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, लेकर तो ये रही तीनों बुक्स जो आपके लिए आर्मी अग्निवीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम हमारे क्लास के ओर। तो देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा सिस्टमैटिक ऑर्डर। ठीक है, क्रम परीक्षण। ठीक है, ये आपके आर्मी अग्निवीर के लिए जो पिछले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अब आप तैयार हो जाइए। तो इस टॉपिक के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं पूरा विस्तार पूर्वक हम आपके सामने इसको रखेंगे, और आप साथ साथ अपनी पेंसिल और रफ जो है आपकी नोटबुक, उन सभी को कनेक्ट करके आप जो जो मैं कहूँ वो लिखते जाइएगा, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो देखिए, जो चैप्टर है हमारा सिस्टमैटिक ऑर्डर क्रम परीक्षण। सबसे पहले हम क्रम परीक्षण की जब हम बात कर रहे हैं तो एक कतार होती है, एक पंक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ इस चैप्टर में क्या होती है, एक कतार होती है। ठीक है, इस कतार के 2 ये सिरे हैं, इन सिरों को मिला के एक आपको पंक्ति या कतार बोल दी जाती है। अब इस कतार का जो फेस है वो जब भी क्वेश्चंस के प्रारंभ में नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्वेश्चंस के प्रारंभ में कोई कंडीशन नहीं दी जाती है, तो इस कतार का मुंह हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है। इस कतार का मुंह कहाँ होता है, उत्तर दिशा की ओर। जब उत्तर दिशा की ओर होगा, ठीक है, तो इसके राइट
अपना राइट होगा, ये अपना राइट है ना, ये राइट हैंड होगा, और अपना लेफ्ट है वो अब इसका लेफ्ट हैंड होगा। तो यहाँ ये जो सिरा है वो दाईं ओर वाला है, और ये वाला जो सिरा है वो बाईं ओर वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, बाईं ओर से गिनना है तो आप इस पॉइंट से इधर चलोगे, दाईं ओर से गिनना है आप इस पॉइंट से इधर चलोगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बाईं ओर से कह रहे हैं हम इसको, ठीक है, बाईं ओर से इधर जाना है और दाईं ओर से आपको इधर जाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब भी अपने दाएं बाएं बैठाओगे, कोई भी जब इस कतार के मध्य में कोई भी व्यक्ति बैठा होता है तो अपना दायां इधर बैठाएं और अपना बायां इधर बैठाएं। लेकिन जब काउंटिंग करोगे दाएं बाएं की तो आप कतार में जो पॉइंट हैं दाएं दाएं से इधर से गिनोगे और बाएं बाएं से इधर गिनोगे। ठीक है, अब बात आती है कि सर यहाँ क्वेश्चंस कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ कतार में क्रम परीक्षण में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ सबसे पहले एक पॉइंट है, क्रम परीक्षण में कई प्रकार होते हैं। ठीक है, कई प्रकार होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ आपसे ध्यान रखना, जैसे मैं 1, 2B, C3 और D 4 प्रकार की बात करता हूं। पहले जैसे हम बात करें कुल व्यक्ति, किसकी? कुल व्यक्ति। दूसरी बात हम करें यहां दूसरी तरफ से स्थान। तीसरा बात हम करें परिवर्तन। ठीक है, चौथी बात हम करें न्यूनतम और अधिकतम। ठीक है, ये हमारे यहां 4 पॉइंट हैं। एक क्या रहेगा कुल व्यक्तियों का, एक क्या रहेगा दूसरी तरफ का, एक क्या रहेगा परिवर्तन के, ठीक है, और एक क्या है चौथा पॉइंट न्यूनतम और अधिकतम। ये प्रश्न यहां से आते हैं दोस्तों, ये प्रश्न इसलिए आपको ये चैप्टर अब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए अब हम इन चारों पॉइंटों की विस्तार पूर्वक चर्चा शुरू कर देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चंस के प्रारंभ में कोई दिशा नहीं दी जाती है तो इस क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस होगा, चाहे वो कुल का हो, दाएं का हो, परिवर्तन का हो या न्यूनतम का हो, उसकी कंडीशन यही बनेगी जो मैंने आपको पहले बना के दिखा रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आप देखिएगा, सबसे पहले हमने ए पॉइंट देखा था, यहां पे कतार या पंक्ति के बारे में कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, कतार या पंक्ति के बारे में कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना। तो ये हमारा पहला एक पॉइंट है। इस पॉइंट को हमें याद रखना है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कतार के प्रारंभ में कोई दिशा नहीं दी जाती तो कतार हमेशा उत्तर की ओर मुंह करती है। तो हमें कुल व्यक्ति ज्ञात करने हैं, तो उसका एक फॉर्मूला बनता है दोस्तों, बाईं ओर से प्लस दाईं ओर से -1। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बाईं ओर से प्लस दाईं ओर से -1।
ओके, तो इससे जब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, कुल व्यक्तियों की संख्या। क्या निकल के आती है, कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे। हम इस फॉर्मूले को दूसरी तरफ से ऐसे भी कह सकते हैं, या लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, इस फॉर्मूले को ये भी हम कहते हैं बाएं को लेफ्ट, दाएं को राइट और -1। ये हमारे लेफ्ट राइट प्लस हो जाते हैं और -1 हो जाता है। तो हमारे पास जो निकल के आती है टर्म वो क्या आती है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ये निकल के आ जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे। अब ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इस क्वेश्चंस को कैसे पूछा जाता है, कैसे आपको इस फॉर्मूले को सेट करना है, ये आप अब ध्यान रखोगे। चलिए मैं एक क्वेश्चंस लिखता हूं आपके लिए, ध्यान से देखना। मैंने लिखा है आपको एक क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्लास में अजय का बाईं ओर से 5वां स्थान एवं दाईं ओर से 7वां स्थान है, तो बताओ अब कतार या पंक्ति में या क्लास में कुल कितने छात्र बैठे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी, डी। पहला ऑप्शन है आपका 13, 12, 11, 10। ठीक है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चंस आता है तो आप किस बेस पे आपको उसको हल करोगे, यहां आप ध्यान पूर्वक सुनिए बेटा। आप ये कह रहे हैं क्वेश्चंस कि कतार, यदि कतार लिख रहा है तो यहाँ कतार, पंक्ति लिख रहा है तो पंक्ति, क्लास लिख रही है क्लास, यहाँ जो टर्म लिखी होगी वही टर्म यहाँ होगी, आपको ध्यान रखना। तो ये कह रहा है क्लास में कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं। अब ये ध्यान रखिए, क्वेश्चंस को आप एक बार ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन कह रहा है एक क्लास में अजय का बाईं ओर से 5वां स्थान एवं दाईं ओर से 7वां स्थान है, तो बताओ अब कतार या पंक्ति, जो नाम ऊपर होता है वही हम लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया गया है किसी भी रूप में आपको लिखा आ जाए, या क्लास में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब ध्यान से देखना है इसको, ये पंक्ति है। अब इस पंक्ति का प्रारंभ में कोई टर्म तो दी नहीं गई, तो दोस्तों ये पंक्ति कहाँ मुंह कर रही है, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर। तो ये जो किनारे हैं वो किनारे हैं दाईं ओर वाला, कहाँ है, दाईं ओर से, और ये वाला जो किनारा है वो है बाईं ओर से। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। अब दाईं ओर से इधर गिनना है और बाईं ओर से किधर गिनना है, इस साइड की ओर। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चंस में बोला गया है उसे आप ध्यान से देखें कि एक क्लास में अजय का बाएं से कौन सा स्थान है, 5वां। आप यहां से देखोगे 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5वां स्थान है यहां से, और ये किसका है, अजय का है। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखें आगे, दाईं ओर से 7वां है, उसी का दाईं ओर से कौन सा है, 7वां। अब यहां से 7वां है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, ये 7वां हो गया। अब देखिए गिनती करके
1 2 3 4 5 6 और ये कौन सा बन गया 7वां। इधर से देख रहे हो 1 2 3 4 और ये 5। अब देखो ये एक सीट आपने इधर से बाईं ओर से भी गिन ली और ये दाईं ओर से भी आपने गिन ली है, ठीक है। तो अब जब एक सीट को 2 बार गिन लिया तो 1 बार घटाना पड़ेगा, किसके लिए, कुल के लिए। तो भाई अब हम इन दोनों को जोड़ लें। अब जोड़ेंगे तो यहां हम क्या कह पाएंगे, 5 और 7 12, और 12 में से जैसे ही आप 1 घटा लोगे तो आपके क्या आ जाएंगे 11 कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी कतार में। अब जब आप गिनो इनको तो देखना एक बार ध्यान से कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। कितने व्यक्ति हो गए भाई 11 हो गए। आपका भी आंसर 11 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर कौन सा लगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को आप इस बेसिक पैटर्न से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बार बार क्वेश्चन का ढंग से अभ्यास करें तो फिर इस बेसिक की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो, ध्यान से सुने तो टोटल आपको निकालना है बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर सकते हो। अरे लेफ्ट से कौन सा स्थान है 5वां, राइट से कौन सा स्थान है 7वां। तो भैया हम कहेंगे टोटल बराबर लेफ्ट से है 5 प्लस राइट से है 7 माइनस 1, ठीक है। तो टोटल बराबर 5 और 7 12 माइनस 1। जब हम करेंगे तो टोटल हमारे पास कितने आ गए 11 आ गए। कितने आ गए 11। तो आप इस पैटर्न को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां आपका आंसर क्या बना, सी ऑप्शन इज करेक्ट 11, ठीक है। चलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस देकर आपसे पूछूं, आप आंसर बताएंगे मेरे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। मैंने लिखा है क्वेश्चन अगला, और ध्यान से देखिए बेटा। मैंने लिखा एक पंक्ति में माधव का ऊपर से 11वां स्थान एवं नीचे से 13वां स्थान है, तो बताओ कतार में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, ध्यान से देखना, ए बी सी और डी। 24 25 22 और 23, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है, क्वेश्चन आपके पास है। आप इजीली पहले आप आंसर दीजिएगा दोस्तों, आपका क्या आंसर आता है, ठीक है। और आप आंसर क्या लगा रहे हो, तो मैं समझता हूं सबने आंसर दे दिया होगा, ठीक है। आप वीडियो को रोक के ही आंसर दें आराम से, और फिर आप देखें कि आपका आंसर सही है या गलत है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला है एक पंक्ति में, अब शुरू में कोई दिशा तो दी नहीं गई, पंक्ति का मुंह भी नहीं बताया गया, तो इस पंक्ति का मुंह किधर है, उत्तर की ओर। ऐसे आप बना लोगे, किधर है इसका, उत्तर की ओर। और ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारी कौन से है बेटा, राइट साइड। इधर राइट से काउंट करोगे, इधर कहां से, लेफ्ट से गिनोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, माधव का ऊपर से 11वां
इसका मतलब माधव का यहां से ये जो स्थान है माधव का वो कौन सा है 11वां। ठीक है, और हम आगे देखें तो ध्यान से देखिए, नीचे से 13वां स्थान। अब इधर से देखें तो इधर से उसका ये स्थान कौन सा हो जाता है 13वां हो जाता है। तो यही सीट आगे से तो 11वीं है और यही सीट जो पीछे से नीचे से हम कहें तो कौन सी है 13वीं है। अब वो कह रहे कि तो बताइए कतार में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो सर हम इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो गया ये 24, -1 कर देंगे तो कितना हो गया ये या 23। तो अब ध्यान रखिए एक सीट को 2 बार गिनते हैं तो एक बार आपको हटाना पड़ता है, एक घटाना पड़ता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो भाई 24 में से एक गया तो 23, इसलिए हमारा आंसर क्या बना डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो रही बात बेसिक की। अब आप देखिए शॉर्टकट में आप कैसे कर सकते हो दोस्तों। मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, ध्यान से देखें। तो फॉर्मूला है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता है ऊपर मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा है 11 और राइट मतलब नीचे 13 और -1। तो भैया 11 और 13 कितने हो गए 24, 24 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ गया 23। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ गए भाई 23 आ गए हैं। ओके, तो बताइए इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली हल कर दोगे। ठीक है, अरे कुछ नहीं करना, कुल व्यक्ति पूछे जा रहे हैं, एक ही व्यक्ति का दोनों सिरे से स्थान दिया गया है तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला और एक और देखो बेटा, यहां ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और फिर आपको आंसर देना है। ठीक है, एक पंक्ति में श्याम का दोनों तरफ से 17वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन है आपके पास 17, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 35 और अगला ऑप्शन है आपके पास 33। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पे आपको कहा गया है एक पंक्ति में श्याम दोनों तरफ से मतलब राइट से भी और लेफ्ट से भी, दोनों तरफ से 17वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। टोटल पूछ रहा है, कुल पूछ रहा है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है टोटल का, शॉर्टकट से करेंगे तो आप, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1, इस पैटर्न को लगा सकते हैं। लेफ्ट से और राइट से कौन सा है 17 17 -1। ठीक है, तो बताइए दोस्तों 17 और 17 कितने हो गए, 17 दूना 34 और -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 33। तो कुल जो व्यक्तियों की संख्या है वो है 33, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कुल व्यक्ति किस बिहाफ से आप इजीली हल कर सकते हैं। एक तो मैंने बेसिक भी बता दिया है, एक शॉर्टकट, ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ऐसे विभिन्न क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको हमारी तीनों किताबें बताई गई हैं, उन तीनों किताबों में ऐसे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। आपके पास ये किताब है, आप देख रहे होंगे हमारी इस अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी के अंदर आपको जो रीजनिंग का टॉपिक दिया गया है, सिस्टमेटिक ऑर्डर जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं, उनकी आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर।
बी पॉइंट। हमारा पॉइंट है दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। अब यहां पे दो पॉइंट बनते हैं, आप ध्यान से सुनना बेटा। दूसरी तरफ से क्या बनता है, पहला एक पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट होगा। ध्यान से देखना, पहला पॉइंट आपको यहां पूछा जा सकता है बाईं ओर से स्थान ज्ञात करना, या आपको पूछा जा सकता है यहां दाईं ओर से स्थान ज्ञात करना। ठीक है, ये दो पॉइंट हैं, या तो बाईं ओर से स्थान ज्ञात करिए या दाईं ओर से स्थान ज्ञात करिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा बाईं ओर से स्थान ज्ञात करेंगे जब, ठीक है, कुल व्यक्ति की संख्या माइनस दाईं ओर से स्थान प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। जब हम इसको यहां याद करेंगे जहां दाईं ओर के, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिए बेटा। ठीक है, कि कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस बाईं ओर से स्थान प्लस 1, ये फॉर्मूला होगा। जब आपको बाएं ओर से पूछेगा तो दाईं ओर से देगा, जब आपको दाईं ओर से पूछेगा तो बाईं ओर से देगा। आपको क्या करना है, कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस दाईं ओर प्लस 1। इसका शॉर्टकट रूप क्या है, ध्यान से याद रखोगे, टोटल माइनस राइट प्लस 1, ये इसका, और ये लेफ्ट साइड से आपकी पोजीशन आएगी। L फॉर लेफ्ट, T फॉर टोटल, माइनस R फॉर राइट प्लस 1। ऐसे ही हम यहां देखें तो ये शॉर्टकट में राइट बराबर यहां है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, ये इसका ये शॉर्टकट फॉर्मूला होगा जो हमारी किताब में दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। या तो बाएं से पूछेगा तो इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे, और दाएं से पूछेगा तो इस पैटर्न पर फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए अब हम इन क्वेश्चनों की तैयारी करते हैं। ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन एक क्लास में तेईस छात्र बैठे हैं, उसमें नेहा का आगे से 11वां स्थान है, तो बताओ अब नेहा का पीछे से कौन सा स्थान होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हम लिख देते हैं यहां पे, ध्यान से देखिए बेटा, ए बी सी और डी। ठीक है,
तो यहां आप ध्यान रखेंगे, पहला है आंसर 12, अगला 13, 10 और 14। ठीक है, ये आपके आंसर हैं। अब ध्यान से सुने क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को कैसे आप फॉर्मूला सेट करोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पर समझ विकसित करनी है। ये क्या कह रहा है, एक क्लास में 23 छात्र बैठे हैं। क्लास में कितने छात्र हैं भाई, 23 छात्र बैठे हैं। ठीक है, उसमें नेहा का आगे से 11वां स्थान है। कौन सा है, 11वां। ये ध्यान रखना 11वां स्थान है ये। तो बताओ अब नेहा का पीछे से कौन सा स्थान होगा। तो इसका मतलब पीछे से पूछ रहा है। ठीक है, तो हम यहां फॉर्मूला लिखेंगे, नेहा का पीछे से स्थान बराबर कुल छात्रों की संख्या माइनस, अब देखिए नेहा का आगे से स्थान प्लस 1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, प्लस 1 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, तो यहां आप पीछे का मतलब होता है दाएं, पीछे का मतलब क्या होता है, दायां, और आगे का मतलब क्या होता है, बायां। ठीक है, आगे का मतलब क्या होता है, बायां। ठीक है, अब ये कहां से पूछ रहा है, दाएं ओर से, और यहां कुल व्यक्ति दे दिए। तो हम क्या इस फॉर्मूले को सेट करेंगे, तो कुल व्यक्ति कितने हैं, 23, माइनस आगे से स्थान कितना है, 11, प्लस 1, ये आ गया प्लस 1। जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए 23 में से 11 गई तो कितने बचे बेटा, 12, प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ध्यान रखिए 13। तो ये जो स्थान आया वो नेहा का पीछे से कौन सा स्थान आ गया, 13वां स्थान आ गया। कौन सा आ गया भाई, 13वां स्थान आ गया। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस विधि से आप जो कुल व्यक्ति देके किसी भी तरफ से आपका स्थान पूछे तो आपको क्या करना है, कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस जिस तरफ से दे रखा है उस तरफ के नंबर डाल दें, प्लस 1 कर दें, तो आपको दूसरी साइड से आपका जो स्थान है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको अगर बेसिक से करें आप, तो इसको बेसिक से करोगे तो मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक से भी बता देता हूं। ध्यान से देखिए बेटा कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 23। मैं 23 व्यक्ति बैठा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23 इस जगह हुई। ठीक है, अब ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा क्या है, राइट साइड है, क्योंकि क्वेश्चन के प्रारंभ में कोई दिशा तो दी नहीं गई। अब ध्यान से देखोगे आप तो वो कह रहा है एक क्लास में 23 छात्र हैं, ये क्लास है, इसमें 23 छात्र हो गए। ध्यान दे रहे हो आप, ये क्लास में कितने हो गए, 23 छात्र हो गए। नेहा का आगे से, आगे का मतलब लेफ्ट साइड से कौन सा है, 11वां। यहां से ये नेहा चली और इसका स्थान है ये 11वां, यहां पे है नेहा। ठीक है, ये अब ध्यान से देखोगे तो अब पूछ रहे तो बताओ अब नेहा का पीछे से मतलब यहां से काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। देख लीजिए 13वां नंबर आ गया, तो इसका आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आपको ये बेसिक पैटर्न भी आना चाहिए और जब बेसिक पे अच्छी कमांड हो जाए तो ये शॉर्टकट भी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको जब फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इजीली आप अपने जो क्वेश्चंस के डेटा हैं उनको डालकर आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर
जो सेकंड हम कर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ इस पैटर्न का क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 19 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। उसमें माधव का आगे से सातवां स्थान है, तो बताओ अब माधव का पीछे से कौन सा स्थान है, ठीक है। यह आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। सबसे पहले आपका ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है और अब मैं आपको ऑप्शन लिख रहा हूं, ठीक है। पहला ऑप्शन है 13, 11, 12, 14, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, इसका आपको आंसर देना है। अब देखिए, आप पहले जिन छात्रों को आता है तो वो इजीली आप आंसर रोक के वीडियो दे दें, और जिनको नहीं आता है वो आराम से समझें अब इसको, ठीक है। ये कह रहे एक पंक्ति में 19 व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब पंक्ति का कोई मुंह तो दिया नहीं गई है, तो पंक्ति किधर देख रही है, उत्तर की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक से इसको हल कर रहा हूं, ठीक है। ये हमारा क्या है, लेफ्ट, और ये हमारा क्या है, राइट, ओके। अब ध्यान देंगे, ये जो पंक्ति है नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रही है, किधर कर रही है, ये नॉर्थ में। तो इसका मतलब एक पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 19, तो मैं 19 व्यक्ति बैठा देता हूं आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19, ये बैठा, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा यहां क्वेश्चन ने क्या कहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है उसमें माधव का आगे से 7वां स्थान है, तो यहां से ये स्थान जो है 7वां, ठीक है, ये स्थान है माधव का, ठीक है, ये स्थान है, ओके। अब ये कह रहा है तो बताओ माधव का पीछे से, पीछे मतलब राइट साइड से कौन सा स्थान होगा। तो भाई गिने, यहां से इधर से आपसे ये पूछ रहा है, यहां से आपको ये स्थान पूछ रहा है, ये कौन सा है। तो भाई देखिए 19 पे 1, 18 पे 2, 17, 3, यहां ऐसे हम क्रमांक डालते चलेंगे, ठीक है। जब ये हमने क्रमांक डाले तो हमारा जो आंसर आया वो कौन सा आया, 13। कौन सा स्थान आ गया, ये 13। तो ये जो दाईं ओर से जो स्थान है माधव का कौन सा है, 13वां है। कौन सा है, 13वां। तो बताइए हमारा आंसर कौन सा हुआ, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल आपका सही है। अब इसको शॉर्टकट से भी आप हल कर सकते हो। कैसे, उसने पूछा है माधव का पीछे से स्थान बराबर टोटल माइनस, ठीक है। अब ये स्थान जो लेफ्ट से दिया है, लेफ्ट प्लस 1, ऐसे लिखेंगे। तो टोटल कितने हैं भाई हमारे पास, 19। लेफ्ट से स्थान कितना है, 7 प्लस 1, तो 19 में से 7 गई तो कितने बचेंगे, 12 प्लस 1 कर देंगे, तो 12 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ गया, 13। तो हमारा आंसर आ गया। तो आप इस पैटर्न को भी यूज कर सकते हैं। आपको जब अच्छे से समझ में आ जाए तो आप शॉर्टकट को यूज कर ले, लेकिन और भी इससे तेज आपको यदि हल करना है तो दोनों पैटर्न आ जाएं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब आपका पीछे से क्रमांक पूछा गया है तो टोटल में से आप जो भी क्रमांक दिया वो घटा देंगे। कैसे भैया, 19 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13। ये छोटा सा होमवर्क में भी आप आंसर
कर सकते हो। ठीक है, तो शायद मैं समझता हूं ये पॉइंट आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक कतार में कुल 27 छात्र बैठे हैं, उसमें विजय का दाईं ओर से दाईं ओर से 19वां स्थान है, तो बताओ विजय का बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। ठीक है, ये है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम इसको हल करें। तो ये कह रहा है एक कतार में कुल 27 छात्र बैठे हैं। कितने बैठे हैं भैया? 27 छात्र बैठे हैं। ध्यान से देखिए। ठीक है, और ये क्या है? कुल है। ठीक है, उसमें विजय का दाईं ओर से, किधर से? दाईं ओर से कौन सा स्थान है? 19वां है। तो बताइए विजय का बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये विजय का बाईं ओर से पूछा जा रहा है। ध्यान से रखना, विजय का बाईं ओर से स्थान ज्ञात करना। तो इसका फॉर्मूला है, ध्यान से देखना, टोटल माइनस दाईं ओर से स्थान प्लस 1, क्योंकि यहां ध्यान रखना बाएं से पूछ रहा है तो दाएं से दे दिया है, और ये क्या है? कुल। टोटल मतलब कुल है। ठीक है, तब हम इस पैटर्न को पूरा फिल करेंगे यहां कि कुल कितने हैं? 27 माइनस दिया गया स्थान दाईं ओर से कौन सा है? 19 प्लस 1। अब देखिए 27 में से 19 घटाएंगे। 27 में से कितना घटाना है? 19। तो आपके पास कितने बचे? 8, और प्लस 1 कर देंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा 8 और 1 9। तो जो आपका विजय का बाईं ओर से स्थान है वो है 9। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि आपको जब भी दूसरी तरफ से स्थान दे दिया जाता है और वह दूसरी आपका जो बाएं हैं तो दाएं से पूछेगा, और दाएं दिया है तो बाएं से पूछेगा। मैंने दोनों ही प्रकार आपको करा दिए हैं दोस्तों, और अधिक प्रैक्टिस के लिए हमारी इन बुक्सों को लेकर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है जो हमारा बनेगा वो सी पॉइंट पर बनता है। किस पर बनेगा? सी पर। ठीक है, सी पॉइंट को आप समझोगे तो वो है परिवर्तन के आधार पर। परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, अब परिवर्तन के आधार पर है तो उस कंडीशन को हमें समझना है, कैसे परिवर्तन होता है और कैसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। चलिए मैं एक पहले फंडामेंटल्स बता देता हूं आपको इसका, कि कैसे आपको क्वेश्चन आएगा। ये कतार है, इस कतार का मुंह कहां है? उत्तर की ओर। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये जो सिरा है वो होगा आपका बाईं ओर। क्या होगा? बाईं ओर। ठीक है, और ये वाला सिरा है वो क्या होगा? दाईं ओर। ठीक है, ये आप करोगे ध्यान।
ये बाईं ओर है और ये क्या है, दाईं ओर। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो है परिवर्तन वाला। तो ध्यान रखना, जब भी परिवर्तन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दो व्यक्तियों का स्थान देगा। कितने का देगा, दो का। ठीक है, आपको जैसे यहां से दे दिया ये ए का, ठीक है, और यहां से दे दिया ये बी का। ठीक है, ये ए का स्थान दे दिया और ये बी का। कोई भी यहां पे स्थान आपको दे सकता है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं यहां पे। ठीक है, फिर वो इनमें से किसी एक व्यक्ति का स्थान बदलवा देगा। जैसे फिर कहेगा कि अब स्थान बदलें, तो देखिए ये जो स्थान है ये वाला, इस पे जो ए बैठा है, इस पे ये बी बैठा है, ए कहाँ चला जाएगा, बी वाली इस जगह पे, तो ये ए आ गया, ये बदल गया। और ये बी कहाँ चला जाएगा, ए वाली जगह पे, ये आ गया। अब देखिए ये जो सीट है, सीट पे बी आ गया और इसी सीट पे कौन आ गया, ए आ गया। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन करना। फिर एक कहीं से इसका जैसे ए का स्थान दे दे, यहां से दे दिया, तो आपको पता है इस जगह का भी पता लग गया, इसका भी पता लग गया, दोनों को जोड़ के कुल निकाल सकते हैं। या वो ऐसा भी कर सकता है कि आपको इधर से दे दे, कि इस बी का दे दे इस जगह से, तो आपको इन दोनों का पता है, तो इन दोनों को जोड़ के कुल निकाल सकते हैं। कुल निकालने की ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे आता है उसको पहले आपको अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, चलें। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक कतार में माधव का बाईं ओर से पांचवा स्थान एवं विजय का दाईं ओर से सातवां स्थान है। यदि अब माधव और विजय आपस में स्थान बदल लें, ठीक है, आपस में स्थान बदल लें, तो अब विजय का दाईं ओर से ग्यारहवां स्थान हो जाता है। तो बताओ कतार में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, ये क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को आप जब ध्यान पूर्वक देखोगे तो ये परिवर्तन वाला क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन और लिख देता हूं मैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसके ऑप्शन होंगे, आपको ध्यान रखने। ठीक है, 15, 16, 17 और ये है 18। ठीक है, यहां हमने ऑप्शन लिख दिए हैं इसके। अब ध्यान से देखना है इस क्वेश्चंस का आंसर। ये पूरा जब क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे तो लास्ट में पूछ रहा है, तो बताओ कतार में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं।
अब वो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, अरे वही लगेगा, लेकिन ध्यान रखना पहले इसका प्रोसीजर अलग है, थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है। फॉर्मूला तो वही लगना है क्योंकि कुल व्यक्ति निकालने हैं, लेकिन आप डायरेक्ट मत लगा देना। डायरेक्ट लगाओ तो किस किस को जोड़ोगे भाई, किस किस को जोड़ोगे ये तो आपको पता ही नहीं है। तो ध्यान से देखना, ये कह रहा है एक कतार में माधव का बाईं ओर से 5वां एवं विजय का दाईं ओर से 7वां स्थान। अरे भाई दो व्यक्ति दे दिए हैं, कितने दे दिए हैं? 2, एक का बाएं से और एक का दाएं से। अब ध्यान से देखोगे आप तो ये कतार है और ये कतार आपके उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर फेस कर रही है, तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि यहां से, इस जगह से, ये जो स्थान है, इस जगह से यहां जो बैठा है वो माधव बैठा है। कौन बैठा है? माधव। और माधव का कौन सा स्थान है? ये 5वां। और दाईं ओर से इस स्थान से ये जो बैठा है इस जगह पे, वो बैठा है विजय, ठीक है, दाईं ओर से। और ये कौन सा स्थान है? 7वां। अब आप देखोगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अब माधव और विजय आपस में स्थान बदल लें, अब दोनों स्थान बदलेंगे, तो देखिए ये विजय तो यहां आ जाए, ये यही सीट है जो बैठने वाली, और माधव यहां आ जाए, ठीक है, ये सीट है, लेकिन ये स्थान यहां से ये चला गया और ये चला गया। अब क्वेश्चन कह रहा है तो अब विजय का दाईं ओर से 11वां स्थान, अब विजय का वापिस यहां से देखेंगे तो ये जो स्थान है वो है 11वां। कौन सा है? 11वां। अब कह रहा है क्वेश्चन तो कुल व्यक्ति बताइए। कुल के लिए तो आपने पता था कि लेफ्ट प्लस राइट रखते हैं, लेकिन लेफ्ट प्लस राइट अब आपको दिमाग में आया कि नहीं आया ये देखिएगा। इसमें ये बाईं ओर से कौन सा स्थान है? माधव का 5वां, मतलब इस सीट का है, इस सीट का कौन सा स्थान है? 5वां। और दाईं ओर से इसी सीट का कौन सा स्थान है? 11वां। जब एक सीट का दोनों तरफ से स्थान पता हो तो हम लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देते हैं। तो ध्यान रखिए हम इन दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 5 और 11 कितने हो गए? 16, ठीक है। और 16 में से फिर हम क्या कर लेंगे? 1 घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर? 15। कितना आ जाएगा? 15। ओके, तो यहां जो इस कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या है वो है 15। ए ऑप्शन इज राइट। कौन सा सही है? ए बिल्कुल आपका सही है, 15। तो आप ध्यान रखें, इस पैटर्न को अप्लाई करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। चलिए मैं एक बार और समझा देता हूं ढंग से, ठीक है। वापस पुनः ये कह रहे एक कतार में माधव का बाएं से 5वां, ये कतार में माधव का कहां हो गया? ये 5वां हो गया है, ठीक है। विजय का दाईं ओर से, इधर विजय का दाईं ओर से ये कौन सा स्थान हो गया? 7वां। अब माधव और विजय आपस में स्थान बदल लें, ये देखिए विजय आ गया और ये कौन आ गया? माधव, ठीक है। अब विजय का दाईं ओर से कौन सा स्थान है? 11। अब ये कौन सा स्थान हो गया? 11, ठीक है भैया, आपको दिमाग। अब इस सीट का स्थान आपको यहां से भी पता है और पीछे से भी पता है, तो 5 और 11 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 11 कितने हो गए? 16। 16 में से जैसे ही हम 1 घटाएंगे, क्योंकि एक सीट को 2 बार नहीं गिन सकते, एक ही बार गिनते, इसलिए इसको 1 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया? 16 में से 1 गया तो 15। तो हमारा आंसर है ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, कर सकते हैं ना आराम से। तो इस बेस पर आप अपने क्वेश्चनों को जो परिवर्तन वाले हैं उनको आराम से हल कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने यहां से ये बताया, हो सकता है अगले क्वेश्चन में यहां से भी बता दिया जाए, तो आपको ये ध्यान रखें कि किस पैटर्न पर आपको ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने जो क्वेश्चंस किया है, ऐसे ही क्वेश्चंस विभिन्न हमारी किताबों में दे रखे हैं, आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए चलते हैं आगे की ओर। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपको अब चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को हमारे को लोगों को भी शेयर करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब आर्मी अग्निवीर की वीडियो इसी तरीके से कंटिन्यूअस लेके आऊँगा। और ज़रूर वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक पर बेहतरीन तरीके से, और आप अब जुड़ जाइए अपनी जीत की तैयारी में। थैंक यू।